अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज वो चीज़ सामने लाएंगे, इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि इससे पहले लोग गुमान भी नहीं कर सकते, यानी कि मेयर कराची का इंतखाब हुआ और कम नंबर्स होने के बावजूद पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब हुआ। और ये वजह क्या थी? क्योंकि जो पीटीआई के 30 से ज़ायद, चूँकि ये फिगर इब्तिदा में जब ये बल्दियाती इंतखाबात का मरहला पूरा हुआ था दूसरे का कराची में, तो उस वक्त भी जो करीब तरीन समझे जाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ सहाफ़ी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इब्तिदा से ही कहना शुरू कर दिया था कि कम से कम 30 अफराद या 30 जो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन हैं वो टूट जाएंगे पीटीआई के, या तो उनको ख़रीद लिया जाएगा या उनको जो है वो किसी तरीके से वो पीटीआई में शमूलियत पीटीआई से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। वही हुआ जो इब्तिदा में कहा जा रहा था। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी ने अपना जो एक होमवर्क था या जो कुछ सूरत हाल थी वो जो भी करनी थी उन्होंने वो की, पुलिस के ज़रिए और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए भी आप कहें या ज़ाती तौर पर जो एक सियासी तरीक़ाकार होता है, डराना है, धमकाना है, खौफजदा करना है, लालच देना है, रिश्वत देनी है, जो भी वो उन्होंने भी किया मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें की जिसकी वजह से आपने देखा कि वो लोग जो 9 मई के वाक़े के बाद या मेयर के इंतखाब के मरहले से पहले ही जिनकी वीडियोज़ आ रही थी कि देखें जी अगर हमारे साथ कुछ होगा तो उसकी ज़िम्मेदार जो है पीपल्स पार्टी होगी, और उसके बाद फिर अचानक उनकी जो है वीडियो सामने आती जिसमें उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है जाकर जो है वो इस सारी मुहिम में वो हिस्सा हुए, यानी कि जमात इस्लामी को के साथ कमिटमेंट करने के बावजूद पीटीआई के इन तकरीबन 30 से 32 मेंबरान ने जो है वो वोट नहीं दिए। अब कुछ ज़राए चूँकि इब्तिदा से ये भी बातें सामने आ रही थी, मुख्तलिफ सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं और अभी भी काफ़ी गुस्से में। काफ़ी लोगों का ये मानना है या कुछ लोग जो है वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए इस मेयरशिप के ऊपर कुर्बान किए, जो कि मुबैना तौर पर टैक्स की रकम थी। बैरून मुल्क के ज़रिए जो है मुल्क से बाहर के ज़रिए ये जो मेंबर मुंतखब हुए थे जो कि पीटीआई के, वोट ना देने की शर्त पर उनको जो है वो पैसों से नवाजा गया। कुछ को जो वो किसी न किसी तरीके से सेटलमेंट करने के हवाले से उनको उनसे वादे वईद किए गए, और इसी से जुड़ी एक तस्वीर मंजर आम पर रही है जिसमें गुज़श्ता रोज़ यानी कि 14 जून को एक तस्वीर है मकामी कराची के एक होटल जो कि शारा फैसल पे है, क्योंकि जो अच्छे होटल हैं, वीआईपी जो होटल्स हैं जिनमें आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो सेमिनार भी कर सकते हैं, सियासी एक्टिविटी भी करते भी हैं और कर भी सकते हैं, उन होटल से हट के एक मारूफ होटल भी आप कह सकते हैं शारा फैसल के ऊपर, उस होटल में एक तकरीब हुई, एक इजलास हुआ, और उस इजलास में जो है वो पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान थे अब वो गुज़श्ता सब कराची के मकामी होटल में शरीक हुए, और उस इजलास में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने जो है वो खुसूसी तौर पर बताया गया कि शिरकत की। उसमें मुराद अली शाह साहब जो है वो उन्होंने खिताब किया, और ख़िताब की तस्वीर जिसमें पीपल्स पार्टी का जो रोस्टम है उसमें पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ और बैक साइड पे भी पीपल्स पार्टी कराची जो है वो लिखा हुआ है। उस जो तस्वीर हमने हासिल की है उससे मुराद अली शाह साहब उस वक्त जो है वो जो मुंतखब अरकान हैं उनसे जो है वो खिताब कर रहे हैं, और इस दौरान देखा गया है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से भी आला क़यादत या आला शख्सियात ने मकामी होटल में मुलाकात की, और पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं बताया गया है कि रात के औकात में यानी कि उसी होटल में क़याम किया और सुबह जो है वहाँ से रवाना हुए। लेकिन जो भी एक्टिविटी इस दौरान नज़र आ रही थी, यानी कि कुछ लोगों की वीडियोस मंजर आम पर आना, टीवी पे के जो सहाफ़ी थे टीवी के उनको इंटरव्यूज़ देना, उसमें भी तमाम के तमाम अरकान तकरीबन वो एक साथ नज़र आए, और वो ये कमिटमेंट कर रहे थे कि आला क़यादत ने उनसे पूछा नहीं और पीटीआई से पीपल्स जमात इस्लामी से इत्तेहाद करते वक्त, लेकिन ये है कि वो अब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। यकीनी तौर पर किसी को वोट ना देना भी उस शख्स को हराना था या उस शख्स को जिताना था जिसकी वो मर्ज़ी थी, चूँकि जिस तरह के नंबर से 173 और 193 तो उनके ना आने की वजह से भी आपने खुद देखा कि जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की कि इब्तिदा से ही बात हो रही थी कि 30 जो अरकान हैं उनको तोड़ लिया जाएगा, तो वो तोड़ लिया गया। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े अच्छे जो है वो वकील है, कानूनदान है, उनसे बड़े अच्छे मरासिम में जब ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने उनकी जो है बराह रास्त मेयर मुंतखब करने के हवाले से जो लोकल बॉडीज़ ऑर्डीनेंस एक्ट 2023 है, तरमीमी एक्ट 2023 जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने चैलेंज किया था, उसमें जब फ़रीक बनने के लिए आए थे, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपके सामने चीज़ रखी थी कि तकरीबन
तकरीबन 1 घंटा वो और मैं जो एफिडेविट ब्रांच है सिंध हाई कोर्ट की, वहाँ पर मौजूद रहे और कराची के मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उन्होंने बात की। ज़ाती तौर पर जो बहैसियत खुद इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अखलाक वाले हैं, सब कुछ है। और अब भी जो कुछ हुआ, जो लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं सियासी तौर पर भी, और जो भी जो तर्ज सियासत है, कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको हम ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, हमेशा पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जिनका ताल्लुक लाहौर से है, कराची से, इस्लामाबाद से भी, वो भी इस तरह का जो तरीक़ाकार था उस पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत पे। इसी वजह से हमें ये भी मौका देना चाहिए, एक शक का फ़ायदा देना चाहिए कि मुर्तज़ा वहाब साहब ज़ाती हैसियत से ये चीज़ कर नहीं सकते जो कुछ हुई है। यकीनी तौर पर जो कुछ भी किया है, मुनहरफ अरकान को तोड़ना है, लोगों के ऊपर दबाव डालना है, उनको रिश्वत देनी है, गुमराह करना है, खौफजदा करना है, डराना है, धमकाना है, या कुछ भी करना है, वो पार्टी ने किया होगा, ये कर सकती है, पार्टी के से हट के तो कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि मुर्तज़ा वहाब साहब ये कर ही नहीं सकते जिस तरह कुछ हुआ है, जो सिचुएशन नज़र आ रही है। तो बहरहाल वो कराची के मामले में काफ़ी संजीदा भी थे, काफ़ी परेशान भी थे, और उनका यही था कि देखें जी फ़लाँ इशू हुआ, मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि फ़लाँ टाइम फ़लाँ इशू हुआ और मैं था, मैंने फ़लाँ से ये करवा लिया, फ़लाँ को कह के ये करवा लिया, यानी कि सारे काम चुटकी में करवा लेता था। लेकिन अगर कोई और मेयर आएगा तो वो क्या करवा सकेगा? उनका ये कहना था कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी पुलिस को कोई डायरेक्शन देनी है, तो मैं तो चूँकि सूबाई हुकूमत से कनेक्टेड हूँ, तो मेरे तो सारे काम हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, चूँकि हम कराची की बेहतरी चाहते हैं। मैं खुद कराची का बेटा हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ के, तो मैं यानी कि कराची की बेहतरी कर सकता हूँ। अगर ये सारा यानी कि अगर ये जो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2023 है, अगर ये ना भी आता तो पीपल्स पार्टी किसी मुंतखब चेयरमैन को भी मेयर बनवा लेती, तो कम नंबर होने के बावजूद, तो आप और हम सब ने क्या कर लेना था जो आज किया। यानी कि अगर ये एतराज़ करें कि मुर्तज़ा वहाब को जो है वो गैर मुंतखब है, उनको मुंतखब करा लिया मेयर, तो अगर किसी मुंतखब को कम नंबर होने के बावजूद भी चाहती तो पीपल्स पार्टी मुंतखब करा सकती थी, जिसका कराची से ताल्लुक हो या ना हो। ज़ाहिर सूबे का है, सूबे से बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। एक सूबे का आदमी ज़ाहिर कहीं भी कुछ भी किसी ओहदे पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन असल एतराज़ ये है नंबर कम होना। बाकी मकामी गैर मकामी की सिचुएशन तो उससे मामला तो बहुत आगे चला गया है। अब PTI का क्या कहना है, क्योंकि आज फिरदौस नकवी साहब ने भी जो है वो वोट नहीं डाला, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर वो वोट डालते यानी कि तो इनके पास जो नशिस्त थी MPA की वो चली जाती, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था, उन्होंने कहा कि अगर मेयर के इंतखाब के लिए आपने अभी वोट दिया बहैसियत चेयरमैन, तो फिर आपके पास MPA की सीट चली जाएगी, आप वहाँ से हट जाएंगे और सिर्फ चेयरमैन रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अकलौती आवाज़ हूँ, तो लिहाजा मैं जो है वो असम्बली में बजट के ऊपर और बेशुमार चीज़ों पे मैंने बात करनी है, क्योंकि बाकी तो काफ़ी जो है वो खौफजदा भी हैं, कोई भाग गए, कोई रोपोश हैं, कोई क्या है, लेकिन मैं जो है वो PTI की नुमाइंदगी कर सकता हूँ और मैं जो है वो वहाँ पर जो है वो इस सारा मरहले में जाके जो है वो करूँगा, इसलिए मैंने मेयर के लिए इंतखाब नहीं दिया। अगर एक आधे वोट की सिचुएशन होती तो मैं उसमें वोट इनको जो है हाफिज़ नईम रहमान साहब उनको डाल भी देता, लेकिन मैं अब जो है वो किसी सूरत भी इसलिए मैंने जो है उनका कहना था कि वोट नहीं डाला। ये सूरत हाल बनती हमने देखी, तो उसके बाद फिर बहुत सारे सहाफ़ियों ने नाराज़गी का इजहार किया इसी सूरत हाल के पेश नज़र के। देखें जी, ये तो नंबर कम है, मुर्तज़ा वहाब चूँकि दिल के अच्छे हैं, मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या वाकई ही दिल के अच्छे, या इस सिचुएशन को देखते हुए क्या वाकई जो जिनके नंबर पूरे नहीं हैं, क्या उनको जो है वो मेयर मुंतखब हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए? तो इस पे जो है वो काफ़ी उन्होंने जो है वो नाराज़गी का इजहार किया। इसमें बड़े मारूफ साहबी जो है वो भी शामिल हैं जिन्होंने इस गुस्से का इजहार किया या इस तनकीद का जो है वो इजहार किया। मैं एक दो सहाफ़ी हैं जिनकी राय जो है वो सामने आई, जिसमें तारिक मतीन साहब है, हमारे सीनियर बड़े उस्ताद हैं, मोहतरम हैं। उन्होंने भी एक जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट के ज़रिए जो है वो पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए और उन सहाफ़ियों को जिन्होंने जो है वो मुर्तज़ा वहाब की इस कंडीशन में हिमायत की, उस पर जो है उन्होंने काफ़ी जो है वो गम गुस्से का इजहार किया, जिसमें उनका ये कहना था कि बड़ा मैं हैरान हूँ। तारिक मतीन साहब का कहना था कि हमारे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पता है क्या कह रहे हैं, तरीक़ाकार गलत है तो क्या हुआ, मुर्तज़ा वहाब बंदा तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर आमिर मतीन साहब हैं, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका बड़ा नाम है। उन्होंने भी जो है वो इसी तरह की एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने एक चीज़ को कोट करते हुए आमिर मतीन साहब जो है फरमाते हैं, वो भी सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें काफ़ी उन्होंने गुस्से का इजहार किया, क्योंकि उनका भी एक मकाम है, बड़ा नाम है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो इजहार किया जिस बात का, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें जो है उन्होंने कहा कि देखें जी, ये तो वही वाली बात हो गई
कि एक आदमी जो है वो कह के देखे जी उसके साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद फिर ज़्यादती करें यानी कि रेप कर लिया जाए और उसको कह दिया जाए देखें जी बंदा तो बहुत अच्छा है, तो बहरहाल आप इसको दिल पर मत लेना, हम हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो यानी कि इस किस्म की जो है वो उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों ने ट्वीट्स किए और गम गुस्से का इजहार किया। एजाज़ सैयद बल्कि एजाज़ सैयद ने भी जो है वो काफ़ी गुस्से का इजहार किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि देखिए जी मैं हमेशा से जो है वो एक पीपल्स पार्टी का हिमायती रहा हूँ और लेकिन आज का ये तर्ज अमल था उससे वो काफ़ी नाखुश हैं। इसके अलावा बेशुमार और साफ़ी हैं जिन्होंने बड़ी तनकीद की है। दूसरा, जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ यानी कि उस पर अमल नहीं किया तो उनको वो नाअहल हो सकते हैं। उस पर पीटीआई की तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान गुज़श्ता रोज़ भी किया गया है। इससे पहले उनके फोकल पर्सन अब्दुल वहाब बलूच से भी मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी कहा है कि जो जिन्होंने वोट नहीं दिया यानी कि एक मकामी एक नुमाइंदे की हैसियत से पीपल्स पार्टी पीटीआई के टिकट के ऊपर पीटीआई के लोगों से वोट हासिल किए, चेयरमैन मुंतखब हो गए और बिक गए या किसी भी तरह खुद चले गए धमकी से या किसी वजह से भी, उनको जो है वो अदालतों से रजू करके उनको बाकायदा तौर पर नाअहल करार दिया जाएगा। दूसरा जो सबसे अहम और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद की थी कि बल्दियाती इलेक्शन का जो शेड्यूल है 15 जून का यानी कि आज का मेयर का, उसको जो है वो मुलतवी किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है 22 जून को तो जो मेयरशिप का और डिप्टी मेयरशिप का जो इलेक्शन हो चुका होगा वो गैर कानूनी हो जाएगा, यानी कि उसको कलअदम करार दिया जा सकेगा। और उसके बाद फिर इनके यानी कि मेयरशिप ख़त्म होने के बाद नए इंतखाबात होंगे। अदालत ने इस शर्त के ऊपर यानी कि मशरूत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में मेयरशिप की जो है वो वोटिंग की इजाज़त दी थी या इलेक्शन की इजाज़त दी थी। यानी कि मुर्जा वहाब साहब की सीट जो है वो ख़तरे में फ़िल वक्त वो बासानी जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वो मुंतखब हो गए और उसके बाद फिर अब कोई भी उनको हटा नहीं सकता, किसी तरीके से भी वो जो है वो मेयर बन चुके हैं तो अब कोई भी उनको नहीं छेड़ सकेगा। लेकिन उनकी सीट हमेशा ख़तरे में रहेगी जब तक अदालत का हतमी फ़ैसला नहीं आता, क्योंकि ये मानना है मुख्तलिफ़ अदालतों का भी कि एक तो ये है कि किसी एक ख़ास इंसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी कानून साजी असम्बली से नहीं की जा सकती। दूसरा ये है कि जब ये बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल या किसी भी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाता है तो उस दौरान भी किसी भी किस्म की कोई कानून साजी कोई असम्बली कर नहीं सकती। तो अब देखना यह है कि 22 जून को इस मामले में क्या होता है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी पेश रफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।